देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग मंथ। देखो हम लोग डिस्पर्सन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग पहले रेंज पढ़े। ठीक है, डिस्पर्सन में हम लोगों ने क्या देखा था? एक्चुअली डिस्पर्सन का मतलब था हम लोग का कि डेटा का जो गैप है कोई भी एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, ठीक है, वो जब हम लोग डेटा का स्कैटरनेस या फिर डेटा कितना फैला हुआ है वो जब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग डिस्पर्सन का मतलब मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन पढ़ते हैं। क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें ये चीज नहीं जो है मेजर करके दे सकता, इसी वजह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आया हुआ है। उसमें हम लोगों ने देखो पढ़ा था रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पढ़ लिया था। दो तरह का मेजरमेंट होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, ये इस पीडीएफ में है नहीं इसीलिए हम नहीं दिखा पा रहे, वो आगे वाले पीडीएफ में चला गया, उसको मैंने ओपन नहीं किया है। तो कॉपी में तुम लोग को दिख रहा होगा, उसमें से एब्सोल्यूट में हम लोगों ने रेंज किया और उधर रिलेटिव से भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज किया। उसके बाद जो रेंज है उसका कुछ डीमेरिट्स था। सबसे बड़ा डीमेरिट्स यही था कि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है, मोड भी होता है। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, लेकिन इसमें हम लोग दो ही चीज पढ़े थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़े थे। इसमें क्या है जो मतलब रेंज का क्या है, रेंज में हम लोग दो ही ऑब्जर्वेशन को बेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके हम लोग जो है डिस्पर्सन यानी कि डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने यहाँ पर 14.2.4 और 14.2.5 ये दोनों कैलकुलेट किया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये मीन डेविएशन था, उसके बाद 14.2.4 किया था, 14.2.5 भी कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये पढ़ा था, ये भी एक बार देख लेते हैं ये पढ़ा था कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा था, मीन डेविएशन अबाउट एप्रोप्रिएट, ए का मतलब क्या था, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मीन होगा तो मीन, मीडियन होगा तो मीडियन। ठीक है, तो मुझे लगता है हम लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया था, कोफिशिएंट का भी आंसर निकाल लिया था। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था 14.2.5 वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब ये वाला देखो, हम लोग को बोला है कंप्यूट मीन डेविएशन अबाउट द एरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हम लोग को बोला है मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए एप्रोप्रिएट जो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ले रहा है वो है एरिथमेटिक मीन, और इस डेटा से कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब जहां पर कोई एफ रिलेटेड डेटा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक्स भी है और एफ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। गुड मॉर्निंग असीम। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो ये देखो ये दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग को देखो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का मतलब है डेटा का गैप कैलकुलेट करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन का उस गैप कैलकुलेट करना है किससे, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, जो कि हमें यहाँ पर मीन यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो लिखते हैं 14.2.6 यहाँ पर, ये देखो 14.2.6। उसके पहले हम लोग को फॉर्मूला मैंने शायद लिखवा दिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं, एक्स जो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है, एक्स में हम लोग का है 13579। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1357 और 9। अच्छा, अब एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डेटा है तो एफ तो देगा ही। एफ में है 58921, 58921। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ एक्स। क्यों बताओ, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है, बेसिकली हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मीन डेविएशन ऑफ फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। तो हम लोगों को क्या करना है, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन करना है। ठीक है, तो एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन करेंगे और उसको मॉड्यूलस में रखना है ताकि नेगेटिव ना हो, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता।
वो एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अब एरिथमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डेटा का कैसे निकलेगा वो हम लोग डिटेल्स में जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके दिखा रहे कैसे निकलेगा। तो एक्स बार कैसे हो जाएगा, एक्स बार का मतलब होगा समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इसका लॉजिक भी बहुत ही नॉर्मल है। देखो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, ये डेटा का जो पैटर्न इसका मतलब है 1 5 टाइम्स है, 3 8 टाइम्स है, 5 9 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है और 9 1 टाइम है। मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर 3 को 8 टाइम्स लिखना है, ऐसे करके डिवाइडेड बाय जितना होगा, ठीक है, तभी तो एवरेज आता है। लेकिन इतना बार लिख के क्या फायदा, हम लोग 1 को 5 बार नहीं लिख के 1 into 5 भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर एक एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना लो, ठीक है। तो 1 into 5 5 हो गया, 5 into 8 into 3 24 हो जाएगा, 45 14 और 9। अब इसका समेशन करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स। तो कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 14 प्लस 9, 97। 97 और डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ कितना हो जाएगा, 5 9 प्लस 1 10, 10 और 10 20, 25 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 25 चेक करते कितना होगा, 3.88 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को 3.88 से माइनस करना है, एक्स को माइनस करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। तो 1 माइनस ऐसे हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस 3.88, 1 माइनस 3.88 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले मेरा 3.8 लिखा हुआ है तो हम बाद में 1 माइनस करते हैं, लेकिन मेरा आंसर वैसे भी 2.88 ही आएगा, माइनस का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये मॉड में है, ठीक है। मॉड के बारे में मैंने लास्ट दिन बताया। 3 माइनस 3.88 तो ये हो जाएगा 0.88। अच्छा 5 माइनस 3.88, 5 माइनस 3.88 तो ये हो गया 1.12। 7 माइनस 3.88, 3.12 और 9 माइनस 3.88, 5.12। अब टोटल कर लेते हैं, 5.12 3.12 1.12 प्लस 0.88 प्लस 2.88, 13.12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ऐड करके फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, देखो हम लोग को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने बोला है, मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। मतलब हम लोग को ये निकाल के देना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, ये हमें बोला है। तो इसका मतलब इसका हमें क्या आंसर निकालना पड़ेगा, हम लोग का यहाँ पर आंसर होना चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि जो मीन फॉलो हुआ है, यहाँ पर मीन मतलब एरिथमेटिक मीन लिया गया है, एरिथमेटिक मीन। या फिर अगर फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखे तो और भी आसानी से समझ में आता है। फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, क्योंकि कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। तो मीन डेविएशन अबाउट ए क्या होगा, ए है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है एएम के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एएम डिवाइडेड बाय ये ए भी हम लोग का एएम हो जाएगा इंटू 100। देखो यहाँ पर मैंने वही लिखवाया था, एक बार तुम लोग कॉपी में देखो, ए का मतलब है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो क्वेश्चन में दिया है मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम लोग को मीन दे रखा है। तो एरिथमेटिक मीन तो हम लोगों ने निकाल लिया है। एरिथमेटिक मीन हम लोग का यहाँ पर आंसर आया है ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिथमेटिक मीन तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है एरिथमेटिक मीन है 3.88, तो यही लिखेंगे, ठीक है। और 100
को 100 ही लिखना है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन, ये एमडी लिख दिया, एमडी मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, अबाउट ए का मतलब है जो हम लोग का एरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में देगा। ये देखो फिर से यहाँ पर देखो मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एमडी ऑफ ए का मतलब बोल दिया मैंने एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो 1/n, यहाँ जो फॉर्मूला है वही होगा, लेकिन यहाँ पर n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली n जो है x को काउंट करने से मिल जाता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर x को काउंट करने से n पता चलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर n जो है वो x जितना सारा है उतना, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स थोड़ी ना डेटा है, 1 5 टाइम्स है, 3 8 टाइम्स है, यानी टोटल 25 टाइम्स है, ठीक है, तो n ये हो जाएगा। तो 1/n का यहाँ कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, और x माइनस a मॉड जो है वो भी रहेगा, इसका समेशन करना है, लेकिन उसमें f मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ और एक टेबल में ऐड हो जाएगा और एक कॉलम x माइनस एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोगों का निकला सिर्फ 1 के लिए। सोच के देखो हम लोगों ने ये जो 2.88 निकाला, ये कैसे निकाला, जो भी हम लोग का एरिथमेटिक मीन आया 1 माइनस उस एरिथमेटिक मीन को हम लोगों ने किया, 3 माइनस उस एरिथमेटिक मीन को हम लोगों ने किया, लेकिन ये वैल्यू कितने टाइम्स अवेलेबल होना चाहिए, 5 टाइम्स, ये वैल्यू 8 टाइम्स, ये वैल्यू 9 टाइम्स, ये वैल्यू 2 टाइम्स, ये वैल्यू 1 टाइम्स, ठीक है। तो एक बार करने पे जितना आएगा 5 टाइम्स करने से कितना आएगा, क्योंकि ये 1 जो है एक बार तो अवेलेबल है नहीं कि एक बार का डेटा लिख देंगे, ये 1 जो है 5 टाइम्स अवेलेबल है, यानी इस फ्रीक्वेंसी को हमें जो है फ्रीक्वेंसी से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डेटा को, तो 5 इंटू 2.88 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक यही है, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब देखो तुम लोग कैलकुलेटर पे क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पूरा मेमोरी में जितना भी डेटा है, देयर इज नथिंग सेव्ड इन मेमोरी मेरा दिख रहा है। तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर में एमआरसी को 2 बार प्रेस करोगे तो मेमोरी जो है पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अब करना क्या है, मैंने क्यों ये करवाया, ये देखो 5 इंटू 2.88 कर लो, 5 इंटू 2.88, ठीक है, जितना भी आ रहा है। अब देखो अभी हम लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ना तुम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग क्या कर पाओगे, अगर तुम लोग इसको कैलकुलेटर के मेमोरी प्लस वाले फंक्शन को यूज करते हो तो वहां पर वो अपने आप ही जो है स्टोर होता जाएगा। मतलब हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। अभी हम लिख देते हैं 14.44, अब इसको कर लो मेमोरी प्लस, ये मेमोरी में चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 0.88, ये देखो 8 इंटू 0.88 कितना आ गया, 7.04। ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल ये लिखो, मतलब अभी लिख लो, एग्जाम में जरूरत नहीं है। फिर इसको मेमोरी प्लस कर लो, ये देखो फिर से इसको मेमोरी प्लस कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद 9 इंटू, ये देखो 9 इंटू 1.12, जितना भी आया हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कॉलम बना रखा है, लेकिन तुम लोग को तो एग्जाम में टाइम बचाना है ना, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो 10.08 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर फिर से मेमोरी में प्लस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू 3.12 कितना आ गया, 6.24। एक बार लिख लेते हैं, इसको भी मेमोरी में ऐड कर दो, मेमोरी प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 5.12, तो ये 5.12 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 5.12, गुड आफ्टरनून अर्षद। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐड हो गया, इसको फिर से मेमोरी प्लस करेंगे। अब करना है मेमोरी रिकॉल, तो ये 42.88 जो आ गया ना, ये डायरेक्टली यहाँ पर का आंसर हमें मिल गया 42.88। ये बार बार हमें जो है ऐड करके, मतलब ये लिख के फिर ऐड करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमें 1 मार्क का क्वेश्चन देगा तो 100 तो किसी को करना है नहीं, तो तुम लोग जस्ट कॉलम का नाम लिख के डायरेक्टली ये डेटा कैलकुलेटर को यूज करके कर सकते हो। हम तो शो कर रहे हैं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, जब तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे तो इससे भी जल्दी होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का, ये देखो एफ मीन डिवीजन अबाउट ए, इसका फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मॉड ऑफ एफ इनटू एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब ही हमें क्या करना है, डेटा का गैप ढूंढना है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, फिर उसका क्या निकालना है, उसका एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इसीलिए तो डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये एफ एक्स है, एक्स की जगह ये देखो सिमिलरिटीज देखो, यहाँ पर ये भी समेशन एफ है, ये भी है। अब इसे मैंने 1/समेशन एफ लिखा है, चाहो तो इसके नीचे एफ लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। यहाँ एक्स लिए है, यहाँ गैप लेना है। देखो पूरा एक ही पैटर्न है, एफ एक्स, यहाँ पर एफ ये वाला वैल्यू और यहाँ समेशन एफ। तो ये अरिथमेटिक मीन ही बन रहा है, क्योंकि डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या बोला था, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, पहले उसका गैप निकालना है अकॉर्डिंग टू मीन, मीडियन या मोड, और आफ्टर ऑल उसे करना क्या है, हमें अरिथमेटिक मीन ही निकालना है। ये देखो अभी तक डेफिनेशन लिखा हुआ है, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन है तभी तो मॉड लिया गया, ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये गैप निकालना है, गैप जो ऑब्जर्वेशन का निकलेगा वो मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से भी, मोड से भी, उसके बाद हमें उसका क्या करना है, उसके बाद हमें उसका एरिथमेटिक मीन करना है। ठीक है, तो इसका एरिथमेटिक मीन कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो मैंने 1/, लिखा है, ये तो लिखने का पैटर्न है। अगर तुम लोग बोलोगे कि नहीं ऐसे लिखना चाहते हैं, समझने में आसानी होता है, वो भी एक ही बात है। अच्छा, अब एफ है 97 और ये हम लोग का 42.88 कैलकुलेट हुआ है। अब इसको कैलकुलेटर पे देख लेते कितना आ रहा है। 42.88 डिवाइडेड बाई 97, तो ये आ गया 0. अच्छा ये 97 लिख दिया मैंने, ये होगा 25, सॉरी ये गलत डेटा लिख दिया। समेशन एफ है ना, समेशन एफ ये वाला है 25, मैंने गलती से ये एफ एक्स लिख दिया है 25। ठीक है, 42.88 डिवाइडेड बाई 25, देखो कितना आ रहा है 1.7152। ठीक है, तो 1.72 कर लेते हैं अप्रोक्स। ठीक है, ये 52 है तो ये 1 को मैंने 2 कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर 1. ये पुट कर देंगे मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन को, 1.72 डिवाइडेड बाई 3.88 इंटू 100, 44.20 आ रहा है, 44.206 मतलब 21। देखते हैं इनका क्या आंसर है, 44.33, 1.72। ये देखो एक्चुअली 44.33 मेरा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरा डेटा यहाँ पर जो आया था उसको लेके किया। अगर हम सिर्फ 1.72 करते हैं और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.88 करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये देखो 44.329 यानी 33। ठीक है, वो सिर्फ इसीलिए अलग दिख रहा है क्योंकि कैलकुलेटर पे जो डेटा आया हुआ था ना इस रिगार्डिंग 1.715 ऐसा कुछ, तो मैंने उसके ऊपर यहाँ पर डिवाइडेशन किया था कैलकुलेटर के बेस पे, तो इसीलिए यहाँ पर अलग डेटा आ रहा था। बाकी ऐसे करोगे तुम लोग, ये जो लिखे उसी के बेसिस पे करोगे तो 44.33 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में तो दिया हुआ रहेगा, वहां से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन तुम लोग के लिए मतलब कौन सा आंसर होगा बोल के। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करने बोला है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कौन सा है, ये हम लोग का जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन विथ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है, तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन लेने के लिए बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में सीखा था, तो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखना जरूरी है, नहीं तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो ये डेटा लिख लेते हैं, वेट्स है और नंबर ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 14.2.7, वेट ए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेट में हम लोग का क्या है 40 से 50 और 70 से 80। अच्छा, 40 से 50, उसके बाद ओवरलैपिंग ही है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी में देख लो दिया हुआ है 8, 12, 20, 10, 8, 12, 20 और 10। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसका सीएफ। क्यों सीएफ कैलकुलेट करें, क्योंकि मीडियन जब ऐसा क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि
तब तो मैंने समझा के करवा दिया, लेकिन मेमोरी का यूज करना है। अगर तुम लोग फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो फिर नहीं होगा ना। n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई या सी, जो भी लिखते हो। कोई कोई आई लिखता है, कोई सी लिखता है। मैंने क्या लिखवाया है, मैंने शायद सी लिखवाया है, मुझे याद नहीं है क्या लिखवाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम लोग L1 की जगह एल भी लिख देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें समझने से मतलब है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इससे हम लोग को मिल जाएगा मीडियन, क्योंकि मीडियन से ही, मीडियन का जो वैल्यू आएगा उसी से हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, ठीक है। फिर उस डेविएशन का हमें मीन कैलकुलेट करना है, फिर उसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे, CA। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, 8 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 20 में 20 ऐड करेंगे 40 में 10 ऐड करेंगे 50, ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल N या फिर समेशन ऑफ F, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मीडियन, मीडियन इक्वल टू अभी अभी जो मैंने लिखवाया, याद करो, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई या फिर C। अच्छा, n/2 कितना होगा, n/2 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 50, ये देखो, सॉरी 25, 50/2 25 हो जाएगा। अब इसी से हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। n/2 मतलब 50/2 यानी कि 25। अब 25 कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब 25th नंबर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखो 8 ऑब्जर्वेशन है, 40 से 50 के बीच 8 ऑब्जर्वेशन है, 50 से 60 के बीच 20 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, हमें 25th चाहिए, तो ये देखो 40 दिख रहा है, मतलब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 8 से लेके 40 तक। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से कहाँ तक जो है लाई कर रहा है, यहाँ पर 1 से लेके 8 तक। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 से लेके 8 तक, यहाँ पर 1 से लेके 20 तक, यहाँ पर 1 से लेके 40 तक। तो 25 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर, ठीक है। ये वाले जो है, ये वाले क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हम लोग का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हम लोग का मीडियन क्लास होगा। ऐसे करके हम लोगों ने सीखा था, इस पे हम लोगों ने उस चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर ही ये सारी चीजों पे बेस्ड था। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। फिर भी एक बार मैंने फिर से रिकॉल करवाया कि 25th को कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1 to 8, यहाँ पर 1 to 20, यहाँ पर 1 to 40, तो 25th यहीं पर हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 20 नंबर तक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 40 तक है, तो यहीं पर 25 मिलेगा। तो n/2 का वैल्यू तो हमें पता चल गया। L1 का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि 60। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। हम ये वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो मैंने लिखवाया था और याद भी करने के लिए बोला था। तब भी बोल बोल के कर रहे थे, अभी भी हम बोल के कर रहे हैं। तुम लोग को भी बोल के ही करना चाहिए, तभी याद होता है, ठीक है। ये देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और ऐसे साइन दोगे, लिखते जाओगे, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फिर ज्यादा एफर्ट देने का जरूरत नहीं होगा। फिर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि 20। ये देखो, ये है हम लोग का मीडियन क्लास, इसमें फ्रीक्वेंसी है 20। और आई या सी जो भी लिखो, वो है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ मतलब दोनों अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, एक्चुअली अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट एक ही है, क्योंकि ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर 10 हो रहा है, 70 और 60 का डिफरेंस जो है ये 10 हो रहा है। तो 60 प्लस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, देखते हैं कितना आता है, 5/20 इंटू 10। तो ये हो गया हम लोग का, कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, या फिर तुम लोग कैलकुलेटर में करो, जैसा करना चाहते हो। 62.5 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग का फाइनल आंसर नहीं आया, ये तो मीडियन का आंसर आया। क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है मीडियन बताओ, क्योंकि ये तो हम लोग वैसे भी सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर कर नहीं रहे हैं। जो भी हो, हम लोग का यहाँ पर आंसर आया 62.5 मीडियन, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। कोफिशिएंट का मतलब ये वाला हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट ए, यहाँ पर ए है हम लोग का मीडियन, डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये तो मीडियन निकला है, अभी निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए यहाँ पर और एक कॉलम जो है ऐड करेंगे। वो कॉलम हो जाएगा हम लोग का
एक्स माइनस मीडियन, गैप निकालना होता है ना, ऑब्जर्वेशन का गैप निकालना होता है, उसका एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन का मतलब गैप, किसके साथ किसका गैप निकालना है, ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस है, उसके साथ जो भी क्वेश्चन में हमें सेंट्रल टेंडेंसी बोल रखा है उसका गैप निकालना है। और यहाँ पर मीडियन में एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है गैप, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस करना है, ठीक है। अब ये तो एक ही डेटा का निकलेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर एफ लगाना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके पहले एक्स क्या ले, एक्स 40 ले या 41, 42, 45 या 50 क्या लेना चाहिए, इसमें जब हमारा कंफ्यूजन होता है तो हमें निकालना पड़ता है मीड वैल्यू, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं मीड वैल्यू का कॉलम, तुम लोग के पास जगह है तो इसके बाद ऐड कर दो, मिडिल में ऐड कर दो, जहां भी जगह है। हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या ले, 40 ले या 41, 42, 43, 44, 45 क्या ले, इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज ले लेना है, ना तो 40 मतलब ना तो मिनिमम लेना है ना तो मैक्सिमम लेना है, और ना ही तो मिडिल का कोई भी डेटा लेना है, हम लोग हमेशा मिड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 42 ले लिया, हम लोग मिड वैल्यू लेंगे, मिड वैल्यू लेके उसका गैप कैलकुलेट करेंगे। तो 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 हो गया, 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाई 2 55 हो जाएगा, 60 प्लस 70 130 डिवाइडेड बाई 2 65 हो जाएगा, 70 प्लस 80 हो जाता है 150 डिवाइडेड बाई 2 75 हो जाएगा। अब हम लोग देखो गैप निकालने के लिए जो है रेडी है, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग 45 ये एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। पहले हम लोगों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, अब इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इतने सारे ऑब्जर्वेशन है, किससे गैप निकाले, क्या हर एक से गैप निकालना पॉसिबल है, नहीं। तो हम लोगों ने इस वेट को यहाँ पर एक्स, ये एक्स था, हम लोगों ने इस एक्स को इसमें ट्रांसफर कर लिया कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी सीखे हैं, क्लास इंटरवल रहने से मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। अब 45 माइनस मीडियन, मीडियन कितना आया है 62.5, तो देखो हम एक ही बार में कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ये देखो 45 माइनस 62.5, ये हम लोग का यहाँ का आंसर आ गया, इनटू एफ करना है यानी कि 8 डायरेक्टली कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 140। तुम लोग को भी ऐसे करना चाहिए, टाइम बचता है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर देखो 55 माइनस मीडियन का हम लोग का आया, ये देखो 62.5, अगर नहीं दिख रहा है ना तो इसके ऊपर ऐसे लिख लो 62.5, ये आंसर आ गया, इनटू एफ, एफ का मतलब 12, ठीक है। बस कॉलम हमें ध्यान देना है, क्या होता है पास पास कॉलम रहता है, गलती से अगर फिर कुछ और इनटू कर दिए तो गलत आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब ही होता है हर एक चीज पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि गैप या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें मॉड लगाया गया। 65 माइनस 62.5 मीड वैल्यू, गैप निकल गया, ये गैप कितने टाइम्स का निकालना है, ये गैप 20 टाइम्स के लिए निकालना है, तो इंटू 20, तो ये हो गया 50। अच्छा 75 माइनस 62.5 12.5 इंटू 10, ये 10 टाइम्स के लिए कैलकुलेट होगा यानी कि 125। अब इसका टोटल करना है 125 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 140, तो ये कितना आ गया 405, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन होके आ गया 405, इसको थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं। 405 ये किस चीज का वैल्यू है, समेशन ऐड कर दिया ना हम लोगों ने इस कॉलम का, ठीक है। इस कॉलम का हम लोग को मीडियन को मैंने ये ऐसे लिख दिया शॉर्ट में एम आई, 405 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलता है, हम लोगों ने मीन डेविएशन निकाल लिया है, ठीक है, डेविएशन यानी कि गैप, डेविएशन निकाल लिया है, अबाउट मीडियन अब उसका मीन करना है यानी एवरेज करना है, तो एवरेज कैसे करेंगे, एवरेज हो जाएगा समेशन एफ एक्स, एक्स का जगह यहाँ पर है एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, एरिथमेटिक मीन हो गया, ये मीन हो गया, डेविएशन निकाला किससे, मीडियन से। अब यहाँ पर 405 लिखेंगे, एफ का टोटल है 50, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है। अब यहाँ पर कैसे पता चला, ये देखो मैंने ये कॉलम टोटल नहीं किया तो क्या हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल ही तो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना, तो 405 डिवाइडेड बाई 50,
8.1, ठीक है। 8.1 हम लोग का कैलकुलेट हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब हम लोगों का आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो कैसे निकलेगा? वो हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। ए का मतलब जिस जिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करके हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए बोला है। तो मीन डेविएशन अबाउट यहाँ पर है मीडियन, तो मीडियन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मीडियन जो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन इन क्वेश्चन टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन या यहाँ मीडियन बोला है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यहाँ पर देखो 8.1, मीडियन 62.5, ये देखो, और इंटू 100। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.5, 12.96 आ रहा है, देखते हैं। चेक करके देखते हैं 12 हाँ ये देखो 12.96 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो हर तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होता है, मतलब जो सीरीज ऑफ डेटा होता है, डिस्क्रीट हो गया और सिर्फ ए फॉर एक्स और ये क्लास इंटरवल वाला, सारे मतलब अलग अलग जो भी था उससे हम लोगों ने मीन डेविएशन ऑफ अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब देखेंगे कि वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके का है। लास्ट दिन जैसे हम लोगों ने रेंज रिलेटेड क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉपर्टीज भी बता देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मीन डेविएशन अबाउट मीन का, प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज जो है सेम लाइक रेंज होगा, ठीक है। यहाँ भी प्रॉपर्टीज जो है हम लोग का सेम लाइक रेंज होगा। रेंज का जो प्रॉपर्टी है, रेंज का प्रॉपर्टी क्या था कि रेंज जो है हमारा, देखो स्केल चेंज और जो है हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज में इम्पैक्ट होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा था स्केल चेंज में इम्पैक्ट होता है बट ओरिजिन चेंज में इम्पैक्ट नहीं होता है। सेम कंसेप्ट हम लोग का यहाँ पर भी होगा। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, लिखवा देते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर पहला मीन डेविएशन टेक्स इट्स, और एक प्रॉपर्टी वो भी लिखवा देते हैं, टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये प्रूफ भी करके दिखा देंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन नो इम्पैक्ट। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस या फिर माइनस, प्लस या माइनस करने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। गुड आफ्टरनून सुमित। गुड आफ्टरनून मैम। और चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल इफेक्ट होगा ऑफ वैल्यू नॉट साइन। इसका मैंने लास्ट दिन एक जो है फ्लो चार्ट भी लिखवा दिया था रेंज में, सेम वही वाला फ्लो चार्ट इस पे भी एप्लीकेबल होगा, सेम वही वाला फ्लो चार्ट इस पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये ओरिजिन चेंज पे जो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब प्लस माइनस करने पे, बट स्केल चेंज पे इम्पैक्ट आएगा। सेम जैसे रेंज पे है वैसा ही, इसको हम डिटेल्स में नहीं करके दिखा रहे क्योंकि मैंने रेंज में डिटेल्स में करके दिखा दिया था। अब ये मिनिमम वैल्यू लेता है जब डेविएशन मीडियन से लिया जाता है, उसका प्रूफ हम यहाँ पर दिखा देते। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग को दिया गया था एरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसी का अगर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं तो देखो क्या इंपैक्ट आएगा। सेम क्वेश्चन में करेंगे तब पता चलेगा, तो इसी क्वेश्चन में हम करके दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एक्स माइनस मीडियन,
इस इक्वेशन का निकालेंगे, ठीक है। अब इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन का मतलब देखो, जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू मिडिल वैल्यू होगा, तो यहाँ पर पहले अरेंज करना पड़ेगा 5, उसके बाद लिखेंगे 8 9, ठीक है, 5 8 9, फिर 10 10 और 12। तो मिडिल में कौन सा वैल्यू है? इधर 3 वैल्यू, इधर 3 वैल्यू, मतलब ये दोनों का एवरेज करना पड़ेगा। 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 19 डिवाइडेड बाई 2, जो हम लोग मीडियन सीख चुके हैं कि कैसे करके कैलकुलेट करना होता है। अगर मिडिल वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है तो हम लोग को उसका एवरेज करना पड़ेगा, जो मिडिल का दो डेटा में क्लैश हो रहा है। तो 9.5 हम लोग का मीडियन निकल के आया, ठीक है, 9.5। अब देखो हम यहाँ पर ना लिख लेते हैं, 9.5 हो रहा है इसका मीडियन। अब x माइनस 9.5 करेंगे, मतलब 5 माइनस 9.5, तो देखते हैं कितना आता है, 4.5। अच्छा, 8 माइनस 9.5, 8 माइनस 9.5, तो ये कितना आ गया? 1.5। माइनस तो किसी में देना है नहीं, एब्सोल्यूट डेविएशन होगा। 10 माइनस 9.5, तो ये आ गया 0.5, उसके बाद भी 0.5 होगा क्योंकि 10 है। और 12 माइनस 9.5, देखो ये कितना आ गया? 2.5, और 9 माइनस 9.5 यानी 0.5। अच्छा, अब अगर हम लोग जैसे यहाँ पर निकाले मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, अगर हम लोग इसका निकालते हैं मीन डेविएशन, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसका आंसर क्या होगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का हमें जो भी ये टोटल आ रहा है उसका अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन होगा, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब क्या है? डेविएशन तो ये निकला, अब इसका मीन करना है, तो मीन का मतलब एवरेज, तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब इसका टोटल करेंगे, तो 4 + 1 5, और ये हो गया 6 7 8 9 और 10 आ रहा है, ठीक है। 10 बाई एन, एन तो 6 है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 6 है, तो यहाँ पर देखो कितना है, 1.666 आ रहा है, तो 1.67। अच्छा, इसमें भी 10 आ गया, एरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों में सेम आया था इसमें। ये हम लोग का कितना है? 9.5 आया, तो भी हम लोग का सेम आंसर आ रहा है। सेम तो नहीं आना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम या इक्वल होता है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, ये इक्वल आ गया शायद। 5 माइनस 9.5, ये हम लोग का 4.5, ठीक है। 8 माइनस 9 पॉइंट मतलब 1.5, ठीक है। 10 माइनस 9, 0.5 0.5, 12 माइनस 9.5, एक बार चेक कर लेते हैं। 2.5, अच्छा 0.5, हाँ, तो इसमें हम लोग का ना 10 ही आ रहा है, ये देखो 4 5 6 7 8 9 10 ही आ रहा है, तो इसमें हम लोग का ना सेम आंसर आ गया। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में और एक चीज में मुझे ऐड कर देना चाहिए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो हमेशा, ये देखो यहाँ पर, ये देखो दोनों सेम आ गया ना, इसमें दोनों सेम आ गया। अब प्रॉपर्टी में इस चीज को इंक्लूड करते हैं, ये वाला मैंने लिखवाया है कि मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से अगर लेते हैं तो ही मिनिमम वैल्यू आता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में हम लोग का दोनों में सेम वैल्यू आ गया, मतलब 1.67 और 1.67 में कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, ऐसा तो नहीं है, दोनों इक्वल है। एक्चुअली इक्वल भी होता है, मिनिमम भी होता है। इसमें इस चीज को एडिशन कर लो कि मिनिमम आएगा, और एक इसमें प्रॉपर्टीज को ऐसे लिख लो कि मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से, ठीक है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें हम लोग का इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आता है तो हमेशा देखोगे कि एरिथमेटिक मीन से ही आंसर ज्यादा आ रहा है, मीडियन से कम आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल पे ट्राई करके देखा उसमें हम लोग का दोनों इक्वल आ गया। तुम लोग किसी और पे ट्राई करके देख सकते हो, जैसे ये वाला हम लोग का इस पे देख सकते हो, ये शायद इक्वल ना आए, ये तो मीडियन से ऑलरेडी किया हुआ है। इसका अगर हम लोग मीन से करते हैं, देखो इसका अगर हम लोग मीन से करते हैं, इस पे ट्राई करके देखते हैं, मीन निकाल लेते हैं पहले इसका, ठीक है। मीन होगा 52 प्लस 56 प्लस 68 70 75 80 62, अच्छा 62 नहीं 82, मतलब 20 और ऐड हो जाएगा। 483 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7, 69 आ रहा है, ठीक है। अब 52 माइनस 69 करेंगे, 17 आ गया। अच्छा, 56 माइनस 69 करेंगे, 13 आ गया। 68 माइनस 69 1 आ जाएगा।
अच्छा 70 माइनस 69 1 आ जाएगा। 75 माइनस 69 देखते हैं कितना आता है। 75 माइनस 69 तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है 80 माइनस 69 ये हम लोग का 11 आ गया। और 82 माइनस 69 ये 67 आ गया। 82 माइनस 69 13 आएगा भाई, इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा। 13 आ गया। ये मैंने मीन से निकाला सेम क्वेश्चन पे। अब चेक करते हैं 13 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1 फिर से 1 फिर 13 और 17 तो टोटल आ रहा है 62। ठीक है 62 आ रहा है। अब 62 डिवाइडेड बाई 7 करना है। 62 डिवाइडेड बाई 7 करने से 8.85 आ रहा है। ठीक है यहाँ पर कितना आया था देख लो। यहाँ पर आया था 8.71 ये ज्यादा आ गया 8.85। मीन डेविएशन अबाउट अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो हम लोग का आंसर आएगा 62/7 यानी कि 8.85। तो ये 85 आ रहा है ये 71 आ रहा है। तो ये वो एग्जांपल हो गया जिससे हम लोग को ये प्रूव हो गया कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है एक ही क्वेश्चन का अगर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं तो मीडियन से आंसर हमेशा कम या मीन के बराबर आएगा। ठीक है और मीन का आंसर हमेशा मीडियन से ज्यादा आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है। ठीक है ये हो गया हम लोग का, जिसमें से ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला एज इट इज रहेगा जैसे फॉर रेंज के लिए था। हम लोग को यहाँ पर किसी तरीके से साइन का इम्पैक्ट नहीं देखना होता है, सेम होगा जैसे। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया देखो। If x and y are related as this one and mean deviation of x is 5.40, what is the mean deviation about y? तो मैंने लास्ट दिन भी बोला था जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा हमें इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में इस इक्वेशन को अरेंज करना पड़ता है। तो हम ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल 0। हम लोग को इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अरेंज करना है लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पर y रखेंगे, इधर हम बाकी डेटा को सेंड कर लेते हैं। ये हो गया ठीक है। अच्छा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर सिर्फ y रखना है। तो -11 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। अब इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं अलग अलग, ठीक है तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू -11/3 प्लस ऑफ माइनस ऐसे लिखेंगे -4/3 इंटू एक्स, ताकि इस फॉर्मेट में बन जाए। ये देखो ये हो गया a और ये हो गया b, a प्लस बी एक्स। इस फॉर्मेट में हमें लिख लेना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इससे क्या फायदा होगा, और क्वेश्चन में मीन डेविएशन दिया हुआ है x का 5.4। ठीक है मीन डेविएशन x का दिया हुआ है 5.4। हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है मीन डेविएशन ऑफ y। तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है तो मॉड ऑफ b इंटू md ऑफ x होगा। ये कहाँ लिखा हुआ था, रेंज में भी सेम हम लोगों ने यही चीज किया था, यहाँ भी हमें वही करना है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ओरिजिन और स्केल चेंज का इंपैक्ट जो मैंने लास्ट दिन पूरा डिटेल्स में समझाया था उसी के बेसिस पे रेंज में भी ऐसा ही था, तुम लोग देख सकते हो। ये देखो मॉड ऑफ बी इंटू एमडी ऑफ एक्स, ये देखो मॉड ऑफ बी इक्वल टू इंटू एमडी ऑफ एक्स। अब ये देखो रेंज में भी सेम चीज था, हम दिखा देते हैं। ये देखो रेंज का मैंने डिटेल्स बताया था। ये देखो रेंज में आर लिखा हुआ है, रेंज समझाने के लिए यहाँ मीन डेविएशन लिखा हुआ है। तो मॉड ऑफ बी, तो b का वैल्यू है -4/3। अब मॉड में रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। मीन डेविएशन ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है 5.4। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5.4 7.2 आ गया। और आंसर हमें पॉजिटिव ही देना है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि गैप कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसीलिए तो हमें इसका एब्सोल्यूट डेविएशन करना होता है। 7.2 आएगा। चेक करते हैं कि 7.2 आंसर है कि नहीं। ये देखो 7.2 आ गया। तो ये हम लोग का मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन जो भी बोलो मोड, ये सब हम लोग का कैलकुलेट हो गया। मोड का यहाँ क्वेश्चन नहीं मिला है हमें, लेकिन अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे ना वहां मिलेगा। एक्सरसाइज का वो सारा क्वेश्चंस करेंगे जो मीन डेविएशन से रिलेटेड है। ठीक है लास्ट दिन जैसे हम लोगों ने रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, उसके बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना स्टार्ट करें।
यहाँ पर हम लोग सेट बी और सी कर रहे थे, थियोरेटिकल पूरा कंप्लीट होने से करेंगे। सेट बी में हम लोगों ने ये ये कर लिया था, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी रेंज से रिलेटेड था, ये भी कर लिया था, ठीक है। फोर्थ नंबर भी कर लिया था। अच्छा, अब ये फिफ्थ नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5 इससे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, What is the value of mean deviation about mean for the following numbers? ये numbers दिया हुआ है, हम लोग को इसका mean deviation about mean, mean मतलब arithmetic mean बोल रहा है, ठीक है। हमें mean deviation about mean calculate करके दिखाना है कितना होगा। डेटा है 58634, ठीक है, 58634, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ नंबर, x का वैल्यू दिया हुआ है 58634, कैलकुलेट करके देना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, किसका, डेविएशन का। डेविएशन किससे निकालना है, डेविएशन का मतलब गैप, किससे निकालना है, मीन से। तो पहले मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलेगा, एक्स बार का मतलब मीन होता है समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। जितने सारे डेटा है, मीन का मतलब तो एवरेज, तो एन 1 2 3 4 5, 5 डेटा है, इसका टोटल करेंगे, समेशन एक्स कितना आ जाएगा, 5 + 6 11, 11 + 8 हो गया 19, 19 और इधर 7, मतलब 19 और 7 हो जाएगा 26, ठीक है। 26 हो गया, 26 डिवाइडेड बाई 5, 5.4 होगा क्या, 5.2 होगा शायद, 26 डिवाइडेड बाई 5, 5.2 होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डेविएशन यानी गैप निकालना है, किससे, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक्स, एक्स माइनस गैप, गैप किससे निकालना है, मीन से निकालना है, वो भी एब्सोल्यूट डेविएशन करना है, यानी हमें यहाँ पर मॉड देना पड़ेगा। तो 5 - 5.2 तो 0.2 हो गया। 8 - 5.2 कितना हो जाएगा, 2.8। 6 - 5.2 0.8। अच्छा, 3 - 5.2 2.2, 4 - 5.2 1.2। अब इसका टोटल करेंगे, x माइनस मीडियन का। अच्छा, इसका टोटल होगा 0.2 + 2.8 + 0.8 + 2.2 + 1.2, 7.2, 7.2 हो गया। 7.2 ये निकल गया। ये क्या निकल गया, डेविएशन अबाउट मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीन। अब इसका मीन करना है यानी एवरेज करना है, डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर है। नंबर कितना है, नंबर है हम लोग का यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 5, 7.2 डिवाइडेड बाय 5, चेक करते हैं कितना होता है, 1.44। देखते हैं 1.44 कोई ऑप्शन है कि नहीं। ये रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.44 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग चाहो तो, मैंने तो ये कॉलम वॉलम करके दिखा दिया ताकि अभी तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो। तुम लोग चाहो तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मीन को ऐसे ही ओरली निकाल लिया, मतलब कैलकुलेटर पे निकाल लिया, फिर माइनस करके डायरेक्टली इसमें ऐसे लिख सकते हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं, ऐसे करके लिख सकते हो। पहले ये निकाल लिया, इसके बाद 5 - 5.2 कैलकुलेटर पे किया, 0.2 + 2.8, तो अलग से और जो है ये सब लाइन लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल प्रेजेंटेशन रहने दो, जो है समझने में आसानी रहेगा। अच्छा, अब ये हम लोग का हो गया सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मीन डेविएशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी हम लोग का मीन डेविएशन से रिलेटेड बोला है, ठीक है। तो चलो, सेट बी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिया है, बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ भी हमें मीन डेविएशन निकालना है मीन से फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर ध्यान से देखोगे 50 60 50 50 60 60 60 50 50 50 60 60 50, मतलब मेनली दो ही ऑब्जर्वेशन है। मतलब इसका अगर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसे देखने में होगा, एक्स का दो ही वैल्यू है 50 और 60। अब फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, एक्स कितने बार है, एक्स है 50 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 57 टाइम्स है, तो एफ में लिख देंगे 7। और 60 जो है वो भी 7 टाइम्स है, 1 2 3 4
5, 6, 7, देखो ये भी 7 टाइम्स है, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसीज मतलब दोनों डेटा 7 टाइम्स जो है यहाँ पर है। अब अगर हम लोग का सेम फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग का सेम फ्रीक्वेंसी होता है ना तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डिस्पर्सन का ही बात करें, हम दिखा देते हैं। जैसे देखो, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, अगर नहीं करते हैं तो क्या आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी को इग्नोर नहीं करते हैं हम लोग सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये एरिथमेटिक मीन से हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। हम एक बार दोनों चीजों को चेक करा के दिखा देते हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो 7 into 50 कितना हो जाएगा, 350, 420, तो इसका टोटल हो गया 077 ठीक है। अब अगर हम लोग इसका x बार निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ होगा। तो 770 टोटल है फॉर 14 नंबर्स, ठीक है। 14 नंबर्स के लिए तो 770 डिवाइडेड बाई 14, 55 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर 55 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 into 7 35, और 60 माइनस ये देखो 55, तो ये भी 5 आएगा। 5 into 7 35, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो 70 आ गया। अब हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो डेविएशन तो पता चल गया है, डेविएशन का टोटल हो गया 70 और डिवाइडेड बाय 14 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है ना। तो 70 डिवाइडेड बाय 14, तो इसका आंसर हम लोग का आता है 5। मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर हम लोग का 5 आ गया। देखते हैं 5 का ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन ए है, 5 आ जाएगा। अब हम जो बोल रहे थे कि अगर हम लोग के पास सेम फ्रीक्वेंसीज है, सेम होना चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर सकते हैं। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी इग्नोर करते हैं तो आंसर क्या होगा, इसका मतलब एफ कॉलम को इग्नोर कर दो, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x माइनस एरिथमेटिक मीन, इसका मॉड्यूलस। तो 50 और 60 का हम लोग अगर x बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, देखो 55 ही आया, ठीक है। 50 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 5, मतलब माइनस हो रहा है लेकिन हम नेगेटिव तो नहीं देंगे क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन क्या हुआ है, 60 माइनस 55 5 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो हम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया, डेविएशन अबाउट मीन। अब उसका मीन करना है यानी एवरेज करना है, इसका एवरेज करना है। जो डेविएशन निकलता है उसका एवरेज करना पड़ता है। उसका टोटल 10 हो गया डिवाइडेड बाय 2 डेटा, तो आंसर 5 आ गया। तो देखो क्यों इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोग का आंसर आ रहा है, देखो यहाँ भी 5 आ रहा था, यहाँ भी 5। हम लोग जब 50 माइनस 55 कर रहे थे तो भी 5 आ रहा था, 60 माइनस 55 कर रहे थे तो भी 5 आ रहा था। अब ये 5 इंटू हम लोगों ने क्या किया, अच्छा ये मैंने जीरो शायद ज्यादा लिख दिया है, एक सेकेंड। ये देखो हम लोग का 50 माइनस 55, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 इंटू 7, अच्छा ये एफ एक्स है, सॉरी सॉरी, दूसरा कॉलम दिखा दिया मैंने। ये देखो यहाँ पर भी 35 आया, यहाँ पर भी 35 आया। अगर 35 यहाँ पर दोनों का गैप कितना आ रहा है, 5, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो अगर हम लोग 7 को इग्नोर ही कर देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्योंकि इक्वल है, दोनों में जितना भी इंपैक्ट आएगा सेम ही आएगा, मतलब ये डेटा भी जितने मल्टीप्लाई होगा ये भी उतना ही होगा। तो अगर इंडिविजुअली रखते हैं तो भी हम लोग का सेम ही आंसर आएगा क्योंकि वो एट लास्ट जाके तो डिवाइड हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोगों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग देख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर सकते हैं तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। जैसे देखो 2 2 टाइम्स है, ठीक है, 3 2 टाइम्स है। अगर हमें इसका एवरेज करने बोले तो अगर हम लोग ऐसा एवरेज करते हैं कि 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को जो है इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा एवरेज कितना आएगा, 5/2, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेके कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे एक एफएक्स टेबल बनाना पड़ेगा। ये 4 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स, यानी 10। 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, है ना। फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये देखो 2 5 से 10, 2 2 जा 4, तो आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 2 जितने टाइम्स बढ़ रहा है ये 3 भी उतने ही टाइम्स बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग नहीं बढ़ा के एज इट इज करते, क्योंकि वो लास्ट में जाके डिवाइड होता है, तो हमें सेम आंसर देगा। तो ये तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हो, कहीं पर भी अगर फ्रीक्वेंसी का टेबल में फ्रीक्वेंसी सारे ऑब्जर्वेशन के लिए एक ही है, जैसे 7 7, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका एक नोट लिख लो यहाँ पर, सारे क्वेश्चन में काम आएगा। इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, if all the
values have same frequency, then can be ignored. हम लोग चाहे तो उसे इग्नोर कर सकते, करने से क्या होगा, कुछ नहीं, तुम लोग का टाइम बचेगा, कैलकुलेशन आसानी से होगा। और अगर नहीं करोगे तो उसमें जो है कैलकुलेशन इतना ज्यादा होगा, मतलब डेटा का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। और अगर कर देते हो तो भी सेम आंसर होगा, तो करने में ही जो है भलाई है, तो इससे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, सारे फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन का, जितना सारा ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये हम लोग का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब सेट बी का क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। देखो बोला है द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को लैंग्वेज में दे दिया है, 9 नेचुरल नंबर्स का हमें डेविएशन निकालना है मीन से। तो 9 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही होगा 9 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स है वो सभी नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो x का वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4, ऐसे लिखे, जगह कम लगे, यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, x माइनस एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, उसका मॉड्यूलस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा x बार। x बार क्या होगा, समेशन ऑफ x बाई n। तो n तो 9 है, 9 नंबर्स है, टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 1 10, 8 + 2 10, 10 10 20, 7 + 3 10, 10 20 30, 30 और 45 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 5। मतलब हमें 1 - 5 करना पड़ेगा, 4 2 - 5 3 3 - 5 2 4 - 5 1 5 - 5 0 6 - 5 1 7 - 5 2 8 - 5 3 9 - 5 4। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो अबाउट मीन तो निकल गया, डेविएशन अबाउट मीन निकल गया, अब उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे होता है, समेशन ऑफ एक्स के जगह होगा x माइनस एरिथमेटिक मीन, यानी डेविएशन का एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय n, यानी जितने सारे नंबर है, नंबर तो 9 है, इसका टोटल यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका टोटल हो रहा है 4 3 + 2 4 4 + 4 8 8 + 1 सॉरी 3 + 2 5 5 + 4 9 + 1 10 10, यहाँ पर भी सेम 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 1 10 10 और 10 20 हो गया। तो 20 डिवाइडेड बाय 9 चेक करते हैं कितना होगा, 2.22 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, 2.22 आ रहा है। अच्छा, ओ ये तो आंसर नहीं होगा शायद, मुझे बोला है कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग को निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि यहाँ पर जो है मीन कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, 5 आया था इंटू 100। देखो मुझे तो याद है, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तुम लोग को भी याद करना पड़ेगा। कोफिशिएंट निकालने का मतलब है जिसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं उसका हमारा परसेंटेज निकाला जाता है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर मीन के बेसिस पे कोफिशिएंट निकाला है, तो जैसे मान लो 100 में कितना मिला, तो 100 आउट ऑफ कितना मिला, तो मीन के ऊपर बेस करके क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो 2.22 आया, 2.22 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, देखते कितना आता है यहाँ पर। ये 2.22 ये पूरा ले लेते कैलकुलेटर पे जितना लिखा हुआ है, ताकि आंसर समझने में आसानी हो। डिवाइडेड बाय 5, देखते कितना आ रहा है, 44.44 आ रहा है। अच्छा, 44.44 कौन सा आंसर होगा, देखो 80 तो नहीं होगा, 80 में तो पॉइंट नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। देखते हैं 200 डिवाइडेड बाय 9 करके, ये तो 22.22 आ रहा है, ये नहीं होगा, तो ये 400 वाला होना चाहिए, 400 डिवाइडेड बाय 9। हाँ ये देखो 44.44 आ रहा है। ठीक है, तो इससे ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो रहा है, 44.44। अब ये देखो तुम लोग अगर पूरा एग्जैक्ट जैसे दिया हुआ है वैसा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। उसके लिए तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा 20/9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो इसमें ऐसे हो जाएगा 20/9 इंटू 1/5 इंटू 1/100, ऐसा करना पड़ेगा, तो जाके आंसर आ जाएगा वो 400 डिवाइडेड बाई 9। ये देखो यहाँ पर
500 हो गया, ये 0 0 कैंसिल आउट, 2 5, नहीं कितना बोला है 400/9, मैंने शायद गलत लिखा, 20/9 इंटू 100 है, इंटू 1/5 ऐसे होगा। हाँ 400/9, ठीक है। तो अगर वो तो देखो कैसे पता चलेगा कि सॉल्व करना है कि नहीं, हाँ पता चल जाएगा अगर तुम लोग ऑप्शन को पहले ही देख लेते हो कि किस पैटर्न में दिया हुआ है, तो तुम लोग इसको पॉइंट में नहीं करके ऐसे कर सकते हो। और अगर पॉइंट में भी निकालोगे तो भी टैली कर पाओगे, ऐसा बात नहीं है कि टैली नहीं कर पाओगे, यहाँ से चेक करोगे जैसे मैंने अभी करके दिखाया 44.4 जिसमें आ रहा है 44, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मीन डेविएशन का है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इन ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, 5y minus 3x equal to 10 and mean deviation about mean for x is 12, then mean deviation about y। तो अभी अभी हम लोगों ने किया ना, जो ऐसा क्वेश्चन है अभी अभी हम लोगों ने किया, ये देखो स्टडी मैट से, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें बोला है 5y माइनस 3x इक्वल टू 10, जो रिलेशन दिया है 5y माइनस 3x इक्वल टू 10, सबसे पहले हमें इसे लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये नहीं y, लेकिन y पूरा इधर रखना पड़ेगा, ये a प्लस बी एक्स हो गया, ऐसा नहीं मान सकते हम लोग क्योंकि 5 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 5 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। 10/5 प्लस 3/5 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो ये हम लोग का क्या हो गया, a प्लस बी एक्स, तो b हम लोग का ये वाला वैल्यू हो गया b, और ये वाला वैल्यू हो गया a। अच्छा अब हम लोग को कुछ ना कुछ गिवन है, देख लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x 12 गिवन है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x, मीन डेविएशन फॉर x दिया हुआ है 12, मीन डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मीन डेविएशन ऑफ y कितना होगा, तो मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x होगा, क्योंकि ओरिजिन चेंज पे इंपैक्ट नहीं होता है, सिर्फ स्केल चेंज पे होता है। मॉड ऑफ b का मतलब 3/5, और मीन डेविएशन ऑफ x ये गिवन है क्वेश्चन में 12, तो ये हो गया 3/5 इंटू 12, तो 36/5। अब देखते पॉइंट में है कि ऐसे ही दिया हुआ है, अब पॉइंट में दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। 7.2 आ रहा है, देखते हैं 7.2 कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है 7.2 यानी ऑप्शन ए। तो देखो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो जैसे हम लोगों ने किया है एक्सरसाइज में, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे स्टडी मैट में दिया हुआ है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन कैसा होगा, देखो 1 मार्क का ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये भी मीन डेविएशन का दिया हुआ है। इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय ऐसे, ठीक है, एंड द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स, मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों चीज बोल रखा है 1 एंड 0.3, देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट इट्स मीन इज। ये क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला तो हमें एक्स और वाई खुद में कैसे रिलेटेड है वो दे रखा है। तो देखो सेट बी क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन दे रखा है हम लोग को 2x प्लस 3y माइनस 7 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 0, हम लोग को इसको किस में ट्रांसफर करना चाहिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो लीनियर इक्वेशन होता है। तो y इधर रखेंगे, बाकी सारी चीजों को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा -2x, ये इधर आएगा, तो फिर y इक्वल टू 7/3 प्लस ऑफ -2/3 इंटू एक्स, ऐसे ही हो जाएगा ना। ये 3 अगर इधर हो गया तो इसके बाद का एक लाइन मैंने स्किप किया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देते हैं। देखो 7 - 2x डिवाइडेड बाई 3, इससे हम लोग इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं 7/3, और यहाँ पर प्लस रख लिया ताकि ये पैटर्न में पूरा जाए, ठीक है। तो ये a हो गया प्लस बी एक्स, ये b हो गया, ये बता दिया। अच्छा अभी इससे हम लोगों ने सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, उसके बाद बोला है कि मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स, तो एक्स बार हमें बताया है और एमडी ऑफ एक्स बार हमें बताया, ठीक है। तो एक्स बार जो है, मीन जो है वो 1 है, क्योंकि पहले लैंग्वेज मीन का लिया गया है, पहला 1 दिया हुआ है। मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है 0.3, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा, अबाउट इट्स मीन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट क्या करने बोला है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y, मीन डेविएशन अबाउट y अबाउट इट्स मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट y अबाउट मीन मतलब मीन से हमें क्या निकालना है, y का मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, अगर हम लोग किसी चीज का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, किसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, y का, ठीक है। y का डेविएशन किससे निकालने के लिए बोला गया है, मीन से निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y, मीन ऑफ y इंटू 100। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग के पास मीन डेविएशन अबाउट मीन भी नहीं है, मीन ऑफ y भी डायरेक्टली नहीं है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। ये जो इक्वेशन है हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था कि ओरिजिनल डेटा का जो है स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज दोनों का इंपैक्ट जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में होता है। जितना भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था वो सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, सभी का ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x बार का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें y बार निकाल लेंगे, ये -7 हो गया 0। तो 3y बार इक्वल टू, ये 7 इधर चला गया -2, 3y बार इक्वल टू 5, y बार इक्वल टू 5/3 ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल ये जो इक्वेशन है ना, ये देखो 2x + 3y - 7 = 0, इसमें ऐसे बार कर दो, मतलब पुट करने से ही होगा, ठीक है। कि अब इसमें देखो हम लोगों ने ओरिजिन स्केल चेंज दोनों का इंपैक्ट लिया है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या उसमें हमें इस तरीके से प्रेजेंटेशन करने का जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंटेशन पे भी पुट करोगे सेम आंसर आएगा, लेकिन इसमें जरूरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो हमें दोनों पार्ट का जरूरत होता है, ओरिजिन और स्केल, लेकिन यहाँ पर हमारा ये पार्ट एक्सक्लूडेड होता है, सिर्फ इस पार्ट का जरूरत होता है, बी का, इसीलिए इसे अरेंज करना जरूरी है। लेकिन इसमें अरेंज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे पार्ट को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन चेंज हो या स्केल चेंज हो, मतलब ये 7 का भी इम्पैक्ट है, ये 3 का भी है, ये 2 का भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब देखो इसमें हम लोग का ए और बी दोनों का इम्पैक्ट है, इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में सिर्फ बी एक्स का इम्पैक्ट है, क्योंकि सिर्फ स्केल चेंज का इम्पैक्ट है। तभी बी को हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए को एक्सक्लूड करने के लिए अरेंजमेंट जरूरी है। बट यहाँ पर जब दोनों का इम्पैक्ट लेना है तो अरेंजमेंट करना जरूरी नहीं है। तो वाई बार हमें पता चल गया, दैट इज 5/3। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन ऑफ वाई, वो हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे। मीन डेविएशन ऑफ हमें एक्स तो दिया हुआ है, मीन डेविएशन ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट होगा, मीन डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स, ये तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, -2/3, और मीन डेविएशन ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है 0.3। अब देखते हैं कितना होगा, 2/3 इंटू 0.3, 0.2 आ गया। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, देखते कितना आता है, 12 आ गया, ठीक है। इसको मैंने पूरे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोग का आंसर आ रहा है 12। देखते हैं इसमें आंसर 12 है कि नहीं, है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेकिन 1 मार्क के लिए अगर देखो तो काफी मतलब लेंदी इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग इतना कैलकुलेट करके कर रहे हैं। बाकी देखो इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आसानी से, देखो इसमें सबसे पहले पुट करने से तुम लोग को ये पता चल जाएगा। मैंने तो एक एक लाइन लिख के किया है, तुम लोग डायरेक्टली भी थोड़ा बहुत लाइन जो है स्टेप जंप करके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को क्योंकि कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग को किसका बोला है, y का, तो मीन ऑफ y चाहिए, क्योंकि मीन से रिलेटेड करके हमें कैलकुलेट करने बोला है। मीन डेविएशन ऑफ y चाहिए अबाउट मीन, ठीक है। तो y का मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीन ये चाहिए y के लिए। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये डेटा जो है उससे मिल जाएगा। मीन कैसे निकालेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कंसेप्ट से निकालेंगे। और यहाँ पर ये दोनों, ये इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना जरूरी नहीं इक्वेशन को, क्योंकि ए बी दोनों का इंपैक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिर्फ बी का इंपैक्ट आता है तो हमें अरेंज करना जरूरी है, नहीं तो
अगर तुम लोग बोलोगे कि bx मतलब 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा ना, 2/3 है, तो इसीलिए अरेंज करना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली देख के यहाँ नहीं निकाल सकता, यहाँ बिना अरेंज किए भी चलेगा क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट आता है। तो इसमें आंसर हम लोग का आ गया 12, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मोड, मोड निकालना है। तो देखो स्टडी मैट में जो हम लोग का वहां पर डेटा दिया हुआ था, वहां पर कहीं मोड का बात नहीं बोला था, तो क्या हुआ, मोड तो हमें पता है कैसे निकालना चाहिए, मोस्ट रिपीटेड नंबर ही हम लोग का मोड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसेप्ट सेम है। ये देखो सेट बी क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले एक्स रिलेटेड डेटा लिख लेते हैं। एक्स में हमें क्या क्या दिया है, 4/11, 6/11, 8/11, 4/11, 6/11, 8/11। अच्छा, 9/11, 12/11, 9/11, 12/11 और 8/11। ठीक है, अच्छा इसमें मोड कौन सा होगा बताओ, इसमें मोड कौन सा होगा, मोड ऑफ एक्स कौन सा होगा, ये पूरे डेटा में मोड कौन सा है, मोड का मतलब क्या था, मोस्ट रिपीटेड नंबर, बोलो इसमें मोड कौन सा है, 8/11। ठीक है, अच्छा मोड निकल गया। सेम तरीके से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर डेविएशन निकालेंगे मोड से, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड लेना है। ठीक है, और एब्सोल्यूट तो करेंगे ही, क्योंकि वो तो मीन डेविएशन के जो है डेफिनेशन में ही बोला हुआ है कि एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, तो x माइनस मोड करना है, मतलब 4/11 माइनस 8/11, तो 11 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 8 2 आ जाएगा, नीचे 11 रहेगा। अच्छा, ये 8/11 और 8/11 हम लोग का 0 आ जाएगा, 9/11 से गैप निकालेंगे तो 1/11 आएगा, 9 माइनस 8, और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4/11, 8/11 माइनस 8/11 यानी 0 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन मोड से निकाल दिया, और सभी का हमें एरिथमेटिक मीन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा समीशन ऑफ एक्स माइनस मोड। ठीक है, तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब ये सब का टोटल करना है, 4/11 प्लस 2/11 प्लस 0 प्लस 1/11 प्लस 4/11 प्लस 0, तो 0 का तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ 11 लिख दो, 4 प्लस 2 6, 7, 7 प्लस 4 हो गया 11, तो आंसर 11/11 आ रहा है, आंसर नहीं मतलब समेशन आ रहा है। अब हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा डेविएशन जो हम लोग का आया, हमें मीन निकालना है, डेविएशन अबाउट मोड तो आ गया, डेविएशन अबाउट मोड ये वाला, डेविएशन अबाउट मोड ये है इंडिविजुअली। अब अगर हमें इसका मीन निकालना है एवरेज, तो समेशन करना पड़ेगा, समेशन करेंगे एक्स माइनस मोड में जितने भी डेटा है, कर लिए हम लोग समेशन 11/11 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। अब 11/11 कितना होता है, 11/11 तो 1 होता है। ठीक है, 1 और n का मतलब है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1/6 हो गया, इसका आंसर 11/11 1 कर लो तो 1/6, देखते 1/6 का कोई ऑप्शन है कि नहीं है, 10th का ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हम लोग का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और कौन सा कर सकते हैं हम लोग। ये तो हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 11, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी एसडी दिया हुआ है, ये भी एसडी रिलेटेड मीन एसडी। ठीक है, तो अब ये हम लोग देखते हैं ये वाला, ये वाला कर सकते हैं, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, चलो ये करके देख लेते हैं। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम ही होता है, ये 5 मार्क्स रिलेटेड है, फिर भी अगर मान लो छोटा सा ऐसा दे ही दिया 1 मार्क में, तो हम लोग को करके तो आना पड़ेगा। तो देखो, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमें मीन निकालना है, दे सकता है क्योंकि आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल्स दे दिया है 5 10 15 20 25 30, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 10 15 20 25 और 30, एक्स दे दिया है 3 4 6 5 3 2। अच्छा, फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड आउट करने बोला है मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, डेविएशन अबाउट मीन करना है, तो डेविएशन यानी
x माइनस क्या निकालना पड़ेगा, मीन से डेविएशन निकालना पड़ेगा, गैप, डेविएशन मतलब गैप, क्योंकि एब्सोल्यूट निकालते हैं तो मॉड में आ जाएगा। किससे निकालना है, मीन से निकालना है। तो मीन का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन, जब कुछ नहीं बोलेगा तो एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अच्छा, x माइनस एरिथमेटिक मीन करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी है तो यहाँ एफ भी लगना चाहिए, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो तो ऑब्जर्वेशन के 1 टाइम के लिए आएगा, हमें 3 टाइम्स फिर 4 टाइम्स फिर 6 टाइम्स ऐसे करके कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि एफ एक्स कितना होगा, ठीक है, तभी जाके हम लोग मीन निकाल पाएंगे। तो 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, 100, 75, 60, ठीक है। समेशन एफ ऑफ एक्स देखते हैं कितना आता है, 15 40, 15 40 90 100 75 और 60, 380। तुम लोग देखते जाओ, ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। 380 हो गया। अब हम लोग इसका x बार निकालेंगे, तो x बार इधर निकाल लेते हैं। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ होगा, ऐसे काउंट मत कर लो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितना है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 और 10 23, ये 23 आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट में आ गया, 16.5 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही पॉइंट में आ गया, थोड़ा सा आंसर में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कितने अप्रोक्सीमेशन से निकाला है वो तो हमें पता नहीं, हम इसको अप्रोक्सीमेशन 17 कर देते हैं, देखते क्या आ रहा है, आज जो भी नियरेस्ट आंसर होगा वो हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये हम अप्रोक्सीमेशन करके 17 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, पूरा डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेंगे। हम लोग को x माइनस ए एम करना है। x कितना है, 5, 5 माइनस 17, 5 माइनस 17 कितना हो गया, यहाँ पर आ रहा है 12, 12 में 3 मल्टीप्लाई करना है, 36 हो जाएगा, हम एक ही बार में कर दे रहे हैं। 10 माइनस 17, 7 हो गया, 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। अच्छा, 15 माइनस 17 2 हो गया, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। 20 माइनस 17 3, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 25 माइनस 17 8 इंटू 3 24 हो गया। 30 माइनस 17 13 होगा शायद, हाँ 13 इंटू 2 36। अब इसका टोटल करेंगे। अच्छा, 36 2 टाइम्स है तो 36 का डबल। अच्छा, 28 12, 28 12 15 24 151 हो गया। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। हाँ बोलो। वो लास्ट वाला 26 होगा, 13 इंटू 2 26 होगा। ओ अच्छा, ये गलत लिखते हैं, 10 ज्यादा हो गया, मतलब 141, 141 मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, 141 डिवाइडेड बाय n, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल 23। ये कोफिशिएंट नहीं निकाल रहे कि इंटू 100 वगैरह करना है, तो 141 डिवाइडेड बाय 23, 141 डिवाइडेड बाय 23 6.13 ऐसे आ रहा है। देखते कोई ऑप्शन है कि नहीं, ये लो, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। 6.13 आ रहा है, तो ये 6.00 है, तो 6.07 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 का ऑप्शन सी होगा शायद, देख लेते हैं। सेट सी में 1 का ऑप्शन सी होगा। हाँ ये देखो, क्योंकि सी जो है हम लोग का नियरेस्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि देखो हम ये कैसे आइडेंटिफाई किए बता देते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का पहले लिख लेते हैं, ऑप्शन सी होगा। देखो, ये तो हम लोग का आंसर क्या आया है, आंसर आ रहा है 6.13, मतलब मोर देन 6 है, ठीक है, 6.13। तो 6 से ज्यादा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 0.00 बोल रहा है। अच्छा, 7.20 भी नहीं होगा, क्योंकि 6.13 तो और 7.20 नहीं हो सकता है, तो फिर बचा यही, क्योंकि नन ऑफ दिस तो दिया नहीं है, तो 6.07, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आंसर डिफर क्यों हो गया, बिकॉज मैंने उसको राउंड करके यहाँ पर 17 कर लिया। अगर तुम लोग 16.5 से करोगे तो शायद एक ही जैसा आंसर आ सकता है, थोड़ा इधर उधर होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। तो वो तुम लोग करके देख सकते हो, और अगर मेरे जैसे ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी कर लोगे तो जिस तरीके से आंसर दिया हुआ रहेगा ना, तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या आंसर हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे करके भी कर सकते हो।
तो 1 का सी हो गया। और अगर चाहो तो घर पे उसे एक बार ट्राई करके देख लेना कि 6.07 एग्जैक्टली आ जाएगा। कैसे आएगा, इसका अप्रोक्सीमेशन मत करो, 16.5 से कर लो, आ जाएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बोल रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, तो ये दिखा देते हैं सेट सी का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें बोला है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन निकालने के लिए बोला है, एक्स और एफ दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू है 3579 11 13, 3579 11 14, 11 13 15। अच्छा, और एफ दे रखा है 28916, 28916, 14 7 और 4। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 + 16, तो 19 + 16 कितना हो जाएगा, 19 + 16 35, 35 + 40 49 + 7 56 + 4, लास्ट वाला 4 है, हाँ 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो मिडिल में कौन सा डेटा आएगा, ये देखो इसमें हम लोग का 3, अगर हम लोग इसको ऐसे देखें कि 3 2 टाइम्स है, 5 8 टाइम्स है, ऐसे करके अगर चेक करें तो हम लोग का टोटल कितना हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 60 हो रहा है, टोटल 60 है। तो मिडिल में कितना आ जाएगा, अगर टोटल 60 डेटा है मतलब हम लोग का इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मतलब हमें एवरेज करना पड़ेगा मिडिल का दो डेटा, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो मीडियन। यहाँ पर हम लोग का देखो मीडियन हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन होता है, तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की तरह भी तो निकाल सकते हैं। मीडियन का मतलब Q2 होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का सेकंड क्वार्टाइल होता है। तो सेकंड क्वार्टाइल जब ऐसा होगा तो हम लोग कैसे निकालते थे, तो उसके लिए हम लोग करते थे n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, लेकिन वो तो डिस्क्रीट वाले में करते थे, इसमें कैसे निकालेंगे फिर, मतलब 29th और 30 नंबर डेटा हम लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो 29th नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 35 हो रहा है क्योंकि 60 डेटा है, मतलब 1 से लेके 60 है, तो इसका मतलब हम लोग का एवरेज हो जाएगा यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 2, मिडिल का डेटा हम लोग का 30th नंबर वाला आ रहा है, 60 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का तो मिडिल का डेटा आएगा नहीं, 29 और 30 में हम लोग का क्लैश हो जाएगा, 29 और 30 में होना चाहिए, तो 29th नंबर वाला डेटा कौन सा होगा, ये 19 नंबर है, 19 तक हम लोग का 7 आ रहा है। का फॉर्मूला क्या लगा है, फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक सेकंड ये देख लेते। 3 2 टाइम्स है, 5 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा ना, ये देखो 3 2 टाइम्स है, ठीक है, और 5 जो है 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 8 टाइम्स है, 7 9 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 9 जो है वो 16 टाइम्स है, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 14 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और 13 जो है 7 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, और 15 जो है वो 9 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इसमें मिडिल डेटा ढूंढना है हम लोग को, तो ये हम लोग का 60 डेटा लिख लिया हम लोगों ने, तो मिडिल में क्या आ जाएगा, मिडिल में आना चाहिए
30 और 29, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ये होगा क्या? 60 डेटा मेरा हुआ, ये 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, पता नहीं क्या गलत लिख दिया मैंने। हम लोग का, रुको इसका फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला तो हम भूल गए, इसमें मिडिल में कौन सा तो डेटा का एवरेज होगा, लिखने से इतना सारा डेटा बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसका क्वार्टाइल डेविएशन से भी तो निकाल सकते हैं, सेकंड देखते हैं। मीन डिविजन अबाउट मीन मीडियन, इसका फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा मुझे, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं मैथ से एक बार। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में था, वहां से देख लेंगे। ये कम यूज होता है ना, तो मुझे याद नहीं है। क्लास इंटरवल वाला यूज ज्यादा होता है, ये वाला थोड़ा कम यूज होता है, तो ये हो भी जाता है बार बार। और किस पर्सन क्यों निकाल रहे सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन। अच्छा, ये ऐसे कैलकुलेट होगा क्या? फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री, ये तो हम लोग का 0 to ये दे रखा है। फर्स्ट वी कंप्यूट क्वार्टाइल डिवीजन का, इसका फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालेंगे? मतलब जब क्लास दिया हुआ है ये वाला, इससे निकलेगा शायद n/2 माइनस एन आई, लेकिन इसका उतना यूज नहीं है। ये वाला मैंने करवाया नहीं है तुम लोग को। n/2 एन आई, और ये एन यू मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास बाउंड्री बोला है, लेकिन ये तो फिर क्लास बाउंड्री है, तो फिर इस पे तो होगा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे एप्लीकेबल होगा। उसका फॉर्मूला दिया कहाँ है? मीडियन यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, उसका फॉर्मूला तो यहाँ दिया नहीं है। n/2, अच्छा ठीक है छोड़ो इसको, हम देखेंगे कि कैसे करके होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ना मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी, यहाँ से भी मुझे कुछ खास दिखा नहीं कि जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए। एक काम करेंगे, इसका देखेंगे कि किस तरीके से होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, बाई चांस अगर आ जाए, तो करवा लेना चाहिए मुझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको हम अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसको होमवर्क देते हैं, मतलब होमवर्क मतलब क्या, मतलब बाद में मुझे करवाना है। तुम लोग अगर चाहो तो एक बार देख सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी में अगर फॉर्मूला मिल जाए वहां से कर सकते हो, ठीक है। अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, क्वेश्चन नंबर 2 हम करवा देंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद बोला है द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट टेक डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोगों को देखो जो है क्लास बाउंड्रीज दिया हुआ है, सॉरी क्लास लिमिट्स दिया हुआ है, बाउंड्रीज में ट्रांसफर करके हमें करना पड़ेगा। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो डेटा लिख लेते हैं, देखो ये बन जाएगा, बेकार में उसमें टाइम दे के लाभ कोई जरूरत नहीं है, हम करवा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। इसमें दिया है हम लोग को हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हाइट इसको ना हम ट्रांसफर करके ही लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग करके लिख रहे हैं, 60 से 62, 63 से 65, इसको हम ओवरलैपिंग करके लिख रहे हैं। तो 0.5 ऐड और लेस होगा, तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 लेस हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो 60 से 0.5 लेस करने से 59.5, और यहाँ पर 62.5, ठीक है। उसके बाद 63 में 0.5 लेस करने से 62.5, बेसिकली ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 65.5।
फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा 65.5 से, इसको हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं 65.5 और इधर हो जाएगा 68.5, 68.5, फिर इधर हो जाएगा 68.5 और ये वाला हो जाएगा 71.5, 71.5 और 71.5 से 74.5 हो गया। इसको मैंने ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर लिया, इसको नोट डाउन नहीं किया। फ्रीक्वेंसीज में है 5, 22, 28, 17। फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा सा गैप रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा मीड वैल्यू, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें एक ही चाहिए, इस पे हमारा कंफ्यूजन होगा, तो एक्स का एक ही वैल्यू यानी मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा। एफ है 5, 22, 28, 17, 5, 22, 28, 17 और 3। ठीक है, मीड वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मीड वैल्यू हो जाएगा 59.5 प्लस 62.5, 122 डिवाइडेड बाई 2, 61 हो गया। 62.5 प्लस 65.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 करके इंक्रीज करोगे तो हो जाएगा। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हर एक क्लास बाउंड्री में जो गैप है वो 3 का है। चेक करके देख लो, 62.5 माइनस 59.5, क्योंकि इक्वल लेंथ है तो ये 3 से ही इंक्रीज होगा। चाहो तो इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके भी देख सकते हो। तो 64 में 3 ऐड होगा तो 67 हो जाएगा, 67 में 3 ऐड होगा तो 70 हो जाएगा, 70 में 3 ऐड होगा तो 73 हो गया। ठीक है, मीड वैल्यू निकाल लिए क्योंकि ये जरूरत था डेविएशन निकालने के लिए। अब हमें क्या करने के लिए बोला है? मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट। अच्छा, कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। अच्छा, डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन कैसे होगा? एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस मीन और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ऐसे मॉड्यूलस देना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें मीन भी निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर मीन निकालेंगे। मीन इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स करके निकाल लेते हैं, उससे भी आएगा। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। एफ एक्स करके निकाल लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स कर लेते हैं। 61 इंटू 5, 305, 64 इंटू 22। थोड़ा सा डेटा लेंथी होगा लेकिन इसमें से आसानी से हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड करने पे टाइम लगेगा। 67 इंटू 28, अगर कैलकुलेटर का यूज करते हो तो फिर ये आसानी से ही हो जाएगा। अगर ओरली करना होता है तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड से जरूरी होता है करना। 219 एफ एक्स निकाल लिया। ठीक है, एक्स मतलब मिड वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे जो है एवरेज। ठीक है, अच्छा, समेशन एफ भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। 219, 1190। ठीक है, एक बार देखते जाओ, कुछ भी अगर डेटा गलत है तो वो हम बता दें, सॉरी तुम लोग बता देना। ठीक है, 1408, 305, तो ये हम लोग का हो गया 4998। कैलकुलेशन देखते जाओ, 4998 ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये टोटल 5 प्लस 22, 22 प्लस 5, 28, 17, 28, 17 और 3, 20। अच्छा, 4998 डिवाइडेड बाई 20, 249.9 ये आ गया। अच्छा, अब ये मीन से मीन कितना आ गया? 249.9। इससे हमें गैप निकालना है एक्स का। एक्स क्या है? 61 है, तो 61, 188.9, फिर 64 माइनस 249.9, 185.9। अच्छा, मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 20 से, गलत कर दिया ना। ये देखो, 5 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 17 प्लस 3, 75 हो रहा है। अच्छा, इसीलिए इतना डिफरेंस आता है। 75, 4998 डिवाइडेड बाई 4998 डिवाइडेड बाई 75, तो इसमें आंसर होगा 66.64। वही हम बोले, इतना ज्यादा गैप तो नहीं आना चाहिए। ये जो डेविएशन निकल रहा है काफी ज्यादा गैप निकल रहा है, इतना गैप नहीं आता है। तो 66.64 माइनस 61, 5.64। हम पूरा पॉइंट में ही रख रहे हैं ताकि आंसर मिल जाए। 64 माइनस 66.64, यहाँ लिख लेते हैं 66.64।
66.64, 2.64, अच्छा 67 माइनस 66.64, 0.36, अच्छा 70 माइनस 66.64, 3.36, 73 माइनस 66.64, 6.36 प्लस 3.36, 0.36, 2.64, 5.64, 18.36 ये आ रहा है। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। अब हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो डेविएशन अबाउट मीन आया है 18.36, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी यानी कि 75, तो एवरेज निकल जाएगा डिवाइडेड बाय 75, तो ये आ रहा है 0। हाँ और एक बार बोलो, आवाज नहीं है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना था उसको? ओ हाँ, एफ से तो मल्टीप्लाई भी करना, हाँ करना तो। अच्छा ठीक है, और एक कॉलम बना लेते, किया नहीं, यहाँ पर बना दो। हाँ, एफ से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 इंटू 5.64, 28.2, 22 इंटू 2.64, 22 इंटू 2.64, 58.08, ठीक आ रहा है 22 इंटू 2.64, इतना फ्रीक्वेंसी मतलब इतना ज्यादा पॉइंट है, 28 और 0.36, ठीक है, 28 इंटू 3.36, ठीक है, 10.08, अच्छा 17 इंटू 3, 17 इंटू 3.36, 57.12, 3 इंटू 6.36, तो 19.08। अब ये ऐड का तो कोई फायदा नहीं, बेकार का मेहनत, छोड़ो, ये वाला चाहिए हमें। 19.08, 57.12, 10.08, 58.08, 28.2, 172.56, अगर सही आया है तो 172.56 हो रहा है, 172.56 डिवाइडेड बाय 75, फ्रीक्वेंसी 75, 2.3008, अच्छा 2.3008, ये क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब कोफिशिएंट का आंसर दिया हुआ होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा जो कि है 2.3008 डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, अच्छा मीन आया 66.64 है ना, 66.64, देखते हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 66.64, 3.4525, 3.45 इंचेस, मतलब ये जो है ये हाइट्स का है, इसीलिए इंच दिया दिया हुआ है, 3 में बी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी, एक बार चेक कर लेते क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ 3 का बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर फोर्थ नंबर में बोला है मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन, मीडियन का कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो ये भी कर लेते हैं फोर्थ नंबर। अच्छा डेटा क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर ये भी ओवरलैपिंग नहीं है तो इसको भी ओवरलैपिंग कर लेते हैं, 131 में 0.5 जो है हमें लेस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 130.5, 130.5, और ये हो जाएगा 140.5, 140.5, 140.5 से 150.5,
150.5 से 150.5 से 160, 170, 180, 190। अच्छा 160, 170, 180 और 190। तुम लोग देख लेना 0.5 लेस करने से यही वाला इधर स्किप होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एफ है 3, 8, 13, 15, 6, 5। 3, 8, 13, 15, 6, 5। अच्छा, क्योंकि मीडियन बोला है तो पहले निकालना पड़ेगा सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 प्लस 8 हो जाएगा 11, 11 और 13 24, 24 और 15 39, 39 और 6 45, 45 और 5 50 यानी कि n हो गया। मीडियन निकालेंगे पहले। मीडियन हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ। अच्छा, यहाँ पर L1 प्लस होगा इंटू आई या फिर सी। अच्छा, n/2 के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा n/2 कितना हो जाएगा। n/2 हो गया 25। ठीक है, अब 25 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें आएगा। क्योंकि ये वाला मीडियम क्लास इसीलिए होगा क्योंकि 35 बोल रहे 25 यहाँ पर आएगा। ये 24 आ रहा है तो यहाँ पर 1 से लेके 25 तक डेटा अवेलेबल है तो ये वाला हम लोग का मीडियम क्लास होगा। लोअर क्लास बाउंड्री 160.5, n/2 का डेटा 25 हो रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी 24, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी 15 और डिफरेंसेस है जो क्लास लेंथ 160, ये 10 होगा। ठीक है, 160.5 माइनस 170.5, 0.5 0 हो गया, 10 आ रहा है। अच्छा, तो ये टोटल कर लेते कैलकुलेटर। 25 माइनस 4 1, 1 इंटू 10, 10/15, 10/15 जितना भी आ रहा है उसमें ऐड करेंगे 160.5। तो ये हो गया हम लोग का 161.16667 मतलब 17 ले लिया। ये हम लोग का मीडियन निकल गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग डेविएशन निकाल पाएंगे। मीड वैल्यू सब में 10 का गैप है, एक निकालेंगे, बाकी सब में 10 10 ऐड कर देंगे, हो जाएगा। पहला 130.5 प्लस 140.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 135.5। देख लेते ठीक आया तो 130 मतलब 270 आ रहा है, 271 आ रहा है। तो 271 एक बार चेक कर लेते फिर से, डिवाइडेड बाई 2, 135.5। ठीक है, मीड वैल्यू 135.5, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 145.5, फिर इसमें 10 ऐड कर लेंगे 155.5, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे 165.5, फिर 10 ऐड करेंगे 175.5। ऐसे करके कितना बार करना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मीडियन निकलेगा। 1 2 3 4 5 और एक बार 185.5। ठीक है, तुम लोग एवरेज करके देख सकते हो डिवाइडेड बाई 2 करके, क्योंकि इक्वल लेंथ है तो सभी में ऐसा आ जाएगा। तो ये हम लोग का x हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है x माइनस मीडियन, फिर फ्रीक्वेंसी भी लगाना है और यहाँ पर मॉड्यूलस भी देना है। ठीक है, अच्छा अब मीडियन हम लोग का कितना आया, 161.17, ये लिख लेते हैं 161.17। मीडियन आया हुआ है 161.17, तो 135.5 माइनस 161.17 जितना आ रहा है इंटू कर लेंगे फ्रीक्वेंसी, 3 है, इंटू 3 डायरेक्टली कर लेते हैं, इंटू 3, तो ये हो गया 77। देखो अगर कुछ गलत हो रहा है तो 77.01। ठीक है, 145.5 माइनस 161.17 जितना भी आया इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि 8, 125.36, 125.36। अच्छा, फिर 155.5 माइनस 161.17 इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देख लेते हैं 13, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी है 13। ठीक देख रहे हैं तो हाँ 13, तो ये हो जाएगा 73.71 और एब्सोल्यूट डेविएशन है बोल के माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 165.5
माइनस 161.17। अच्छा 13 के बाद का फ्रीक्वेंसी यानी कि 15। $64.95 175.5 माइनस 161.17 जितना भी आया इंटू 6 85.98 185.5 माइनस 161.17 इंटू 5 121.65। अब टोटल करें 85.98 प्लस 64.95 प्लस 73.74 सॉरी 71 125.36 77.01 548.66। ठीक है, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो 548.66 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यानी कि 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है तो डिवाइडेड बाय 50 10.9732 ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, लेकिन शायद बोला है कोफिशिएंट निकालने के लिए। मीन डेविएशन ऑफ वेट मीडियन फॉर नहीं, सिर्फ मीन डेविएशन निकालने बोला है 10.97। अच्छा चलो ठीक है, आंसर ए अगर है तो ठीक है, कैलकुलेशन मेरा सही आया है। फोर्थ का ए होना चाहिए, देख लेते हैं फोर्थ नंबर का ए। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन सही होने से मतलब है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर में स्टैंडर्ड डिवीजन है, सिक्स्थ में भी स्टैंडर्ड डिवीजन रिलेटेड है, सेवेंथ में दिया हुआ है इसका डिविडेंड पेड कैसा है। ये जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर वाला, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन से निकालना पड़ेगा तो ये तभी कर पाएंगे। 8 भी स्टैंडर्ड डिवीजन है, 9 भी स्टैंडर्ड डिवीजन, 10th में भी स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये वाला जो है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। ठीक है, ये बाकी जितने भी क्वेश्चन बाकी है सेट बी और सेट सी में ये सभी स्टैंडर्ड डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन बाकी है। और हम लोग का यहाँ पर और कुछ क्वार्टाइल डिवीजन से अगर मिलेगा तो वो करना पड़ेगा। अब 2 ही डिवीजन हम लोग का बाकी है। देखो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं तो कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग को करना पड़ेगा ये क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन, ये दोनों करने से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।